ईरान की सड़कों से कुछ बहुत ही अजीब और सच कहूं तो चौंकाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। चलिए समझते हैं कि इस शक्तिशाली प्रतीक के पीछे आखिर छिपा क्या है। तो सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है। ये एक ऐसी आग है जो हजारों साल पुराने देवताओं को आज के राष्ट्रपतियों के साथ एक बहुत ही खतरनाक खेल में खींच लाती है। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये एक पैगाम है। ठीक है, तो ये समझने के लिए कि असल में चल क्या रहा है, हमें थोड़ा और करीब से देखना होगा। इन आग की लपटों के पीछे की हर एक डिटेल को समझना होगा। अब यहाँ जो चीज वाकई में ध्यान खींचती है वो है इन सब प्रतीकों का अजीब सा मेल। सोचिए, बाल नाम का एक प्राचीन देवता, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन की तस्वीरें, और ये सब कुछ अमेरिका और इजराइल के झंडों में लपेटा हुआ। मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल और सोचा समझा कॉम्बिनेशन है। तो आखिर ये बाल है कौन? मतलब इतिहास की किताबों में कहीं खोया हुआ एक देवता अचानक से 2026 में इस पूरे जियोपॉलिटिकल मेस के सेंटर में कैसे आ गया? देखिए, इतिहास में अगर झांकें तो बाल एक बहुत बड़ा देवता था, शक्ति और फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ। लेकिन सबसे जरूरी बात पता है क्या है? आज के जमाने में कोई भी बड़ा धर्म इसकी पूजा नहीं करता। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? और बस यहीं से ये कहानी एक बिल्कुल अलग, एक अंधेरे मोड़ पर चली जाती है। हम इतिहास से निकलकर एक मॉडर्न कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के दिल में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी थ्योरी जो इस सोर्स के मुताबिक ईरान में इन लपटों को हवा दे रही है। तो एक हजारों साल पुराना देवता आज के नेताओं से कैसे जुड़ गया? इसका जवाब इस सोर्स के हिसाब से जेफरी एप्स्टीन केस में छिपा है। और ये है वो तथाकथित स्मोकिंग गन, एप्स्टीन से जुड़ा एक ईमेल जिसमें बाल नाम के किसी बैंक अकाउंट का जिक्र मिलता है। बस यही छोटी सी डिटेल वो धुरी बन जाती है जिसके चारों ओर ये पूरी साजिश की कहानी बुनी गई है। और अब शायद ये तस्वीर साफ हो रही है कि प्रदर्शनकारी कैसे डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। बाल के प्राचीन प्रतीक को एप्स्टीन के आधुनिक स्कैंडल से जोड़ा जा रहा है और फिर एप्स्टीन के जरिए इसे सीधे डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ा जा रहा है। और इस कनेक्शन को और पुख्ता दिखाने के लिए कुछ अमेरिकी राजनेता एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। उनका कहना है कि अनरिडक्टेड एप्स्टीन फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम 10 लाख से भी ज्यादा बार आता है। जाहिर है, ये एक बहुत ही विस्फोटक दावा है जिसका इस्तेमाल इस नैरेटिव को और हवा देने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक बड़ी सोची समझी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा कैसे बनता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ यूं ही हवा में नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है। ईरान अपनी क्रांति की 47वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन साथ ही एक गहरा सैन्य तनाव भी है। खबरें हैं कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स ईरान के नजदीक आ रहे हैं। तो सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ लोगों का गुस्सा नहीं है जो सड़कों पर दिख रहा है। इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक क्लासिक चाल की तरह देखा जा रहा है। ये ऐसे प्रतीक हैं जिनका असली निशाना दुश्मन का दिमाग होता है। मतलब स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है और ये 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला, अपने दुश्मनों को किसी प्राचीन बुराई से जोड़ दो। दूसरा, विरोध की ऐसी तस्वीरें बनाओ जो पूरी दुनिया में फैल जाएं। और तीसरा, अपनी जनता को ये बताकर एकजुट करो कि एक भ्रष्ट और शैतानी ताकत के खिलाफ लड़ाई है। ये बहुत सरल, क्रूर और काफी असरदार हो सकता है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। एक तरफ तो ये आग और पुतले का खेल चल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे ईरान कुछ बहुत ही असली चीज की तैयारी कर रहा है। और यही सबसे क्रूशल बात है। ये जो सिंबॉलिक एक्शंस हैं, अब ये असल मिलिट्री तैयारियों में बदल रहे हैं। यहाँ पर आकर बातें सिर्फ बातों तक नहीं रहती, बल्कि हकीकत का रूप लेने लगती हैं। और ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों से जो पता चल रहा है वो काफी गंभीर है। परमाणु ठिकानों को और मजबूत बनाया जा रहा है। जमीन के नीचे बनी फैसिलिटीज को बंकर बस्टर बमों से बचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। साफ है कि प्रतीकों के इस युद्ध के पीछे ईरान एक असली हमले के लिए अपनी ढाल को मजबूत कर रहा है। तो ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर राजनीतिक दिखावे और असली जंग की तैयारी के बीच की वो पतली सी लकीर कहाँ खत्म होती है और असल युद्ध कहाँ से शुरू होता है।